चलो। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे खास मेहमान हैं। अब इनके बारे में पहले तुम्हें बताना चाहूंगा। आज के हमारे इस डिबेट में रोजगार गारंटी परिषद के सदस्य, जिनके अध्यक्ष हैं स्वयं मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के श्रीमान अशोक जी गहलोत, साथ ही रोड़ा के हैं सरपंच और मालवाड़ा मंडल अध्यक्ष कांग्रेस के, वो शख्सियत हमारे साथ में है। आज डिबेट में आमंत्रित किया है सर, वो आए हैं हमारे साथ में। आज उनसे चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं। कृष्ण जी, आपका तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। आप समय निकाल कर पहले तो हमारे इस डिबेट में आए, इनके लिए आपका धन्यवाद। कृष्ण जी, आप रोजगार गारंटी परिषद के सदस्य बनने के बाद में आपने रानीवाड़ा की जनता के लिए रोजगार को लेकर क्या काम किया? हमने जो राज्य रोजगार गारंटी परिषद सदस्य के नाते जो मनरेगा के जो कार्य हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा कैसे मिले, उसके लिए हमने काम किया। शहरी जो रोजगार गारंटी की जो स्कीम चली, शहरों में जो रोजगार अभी दे रहे हैं उनके लिए हमने डिमांड की थी और सीएम साहब ने वो भी मंजूर करके शहरों में भी जो रोजगार गारंटी स्कीम है उसको लागू किया। तो हमने रोजगार के क्षेत्र में जो मनरेगा की जो कमेटी है उसमें हमने लोगों के लिए जो भी डिमांड्स की सरकार ने वो सभी कार्य किए हैं। और अभी भी रोजगार के जो मनरेगा के जो नरेगा के जो काम चल रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वीकृति हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिले उसके लिए हमने सुझाव दिए थे। वो उसको लोगों को कैसे फायदा मिले, वो सारे काम हुए। कृष्ण जी, पिछली डिबेट में हमारे एक खास मेहमान थे सुनील जी, उनसे भी सवाल जवाब हुए थे। आपसे भी एक सवाल जवाब हम करना चाहते हैं जी। रानीवाड़ा में नया फैक्टर चला है 48 + 52 इक्वल टू यानी बरोबर 100, वो फैक्टर चल रहा है। पिछले चुनाव में आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले वो व्यक्ति जो पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री के पद पे रह चुके हैं, वो आज आपसे खपा होकर भाजपा के मंच पर चले गए। क्या मानते हैं, क्या ना कांग्रेस को नुकसान है? मेरा मानना है कि हमने पिछले चुनाव में जो हमारे साथ में थे, जिन्होंने हमारे साथ कार्य किया था, उनको हमने यहाँ से रानीवाड़ा से प्रधान बनाया था। वो आज भी हमारे साथ थे, कल भी हमारे साथ थे और कल भी हमारे साथ रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं कहना चाहूँगा कि हमने पिछली बार भी जितनी मेहनत की थी उससे भी ज़्यादा वो हमारे साथ आज मेहनत कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि वो कांग्रेस को जिताने में पूरा अपना सहयोग देंगे और यहाँ से कांग्रेस विजय बनेगी। कृष्ण जी, एक बेटा आपके साथ में, लेकिन उनका परिवार पूरा भाजपा के साथ में। मैं किसी के परिवार पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हर परिवार में काफ़ी जगह ऐसे होता है, बड़े बड़े नेता कहीं और होते हैं, उनके बेटे कहीं और होते हैं, कहीं परिवार कहीं और होता है। ये राजनीतिक घराने हैं, जो राजनीतिक परिवार है, काफ़ी जगह ऐसा आपको भी पता ही है कि होता है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन यदि वो किसी कारणवश हमसे खफा हैं तो हम उन्हें मनाने का पूरा प्रयास करेंगे और हमारे साथ उनको जोड़ेंगे और आने वाले समय में इसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमारे दर्शक जानना भी चाहते हैं 48 + 52, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताने की कोशिश करो। 48 + 52 क्या है? बरोबर 100 तो हो जाता है। तो कहते हैं कि 52 इंच का सीना मोदी से तो नहीं जोड़ रहे हैं या फिर कोई कुछ और फैक्टर है? उसके बारे में थोड़ा क्लियरेशन कर। इसके बारे में मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। है क्या आखिर? मुझे इतना वो कोई आइडिया नहीं है, मैं इसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। आप अपनी चुप्पी को तोड़िए और बताइए दर्शकों को कि वास्तव में आप इसके बारे में कुछ बोले। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। चलिए, आपके नेताजी ने आज फॉर्म नामांकन भरा है, लोगों का क्या रुझान है, कितने लोग जुड़ रहे हैं? आज आपने आपकी सभा में कुछ नए लोगों को कांग्रेस ज्वाइन करने का भी कुछ मैसेज थे, कितने लोग रोज प्रतिदिन ज्वाइन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? हमने आज यहाँ से फॉर्म भरा है, उसका आपको बताइए आप सबको ही। तो हमने जो यहाँ से जो आज सभा थी उसमें भी काफ़ी लोगों ने बीजेपी से मोह भंग होकर के कांग्रेस ज्वाइन की है। काफ़ी बड़ी समाज है जो हमारे साथ जुड़ रही है, जैसे चौधरी समाज है, भोमिया समाज है, पूरे समाज में भी काफ़ी लोगों ने आज कांग्रेस ज्वाइन की है। तो उन्होंने किस कारणवश की है वो तो आपको पता ही है कि वहाँ उनको मान सम्मान नहीं मिला, उनके कार्य नहीं हुए और
जिन समाज ने इनको 2 बार एमएलए बनाया, जो समाज पूरी समर्पित रही भाजपा के प्रति काफी सालों से, पूरे समाज भी है, चौधरी समाज भी है, ओमिया है, बाकी वो काफी समाज है जो बीजेपी सपोर्टेड रही है। तो उनको कहीं ना कहीं कैसे कह सकते हैं कि चौधरी समाज आपके साथ में सपोर्टेड कर रही है? आज जो हमने तो ऐसा कभी माहौल ना, तो वो भी सभा हमने कवरेज की, आप वाली भी सभा कवरेज की, लेकिन हमको जो उम्मीद थी, जो लोग दिखने चाहिए थे उस समाज से, वो तो कहीं नजर नहीं आए। काफी जो गणमान्य चेहरे थे हर समाज के, वो हमारे वहाँ मंच पे मौजूद थे और काफी लोगों ने ज्वाइनिंग की है, पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, वो मंच से किए। तो मैं कहूंगा कि आने वाले समय में जो ये विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी 100% यहाँ से विजय बनेगी और रतन जी एमएलए बन के विधानसभा जाएंगे, ये मेरा मानना है। पिछले चुनावों की बात करें तो एक बार आप बड़ी अंतर से हारे थे। पिछली लास्ट दिन से आगे वाले चुनाव में आप 3405 वोटों से हारे थे। अब की बार आपकी जीत हो या आपके खिलाफ रिजल्ट हो, कितना अंतर रहेगा, क्या मायना है? अंतर तो हमारी जीत होगी, पहली बात तो ये पक्की है, यहाँ से हम 100% जीतेंगे। चुनाव लड़ने वाला हर व्यक्ति कहता है कि मैं जीतूंगा। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ जितने रहा भी चुनाव लड़ेंगे वही कहेंगे हम जीत रहे हैं। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं एक पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूँ, उसके नाते हम हर जगह घूमते हैं, हर गाँव में जाते हैं। उसी के तहत मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से हम कांग्रेस पार्टी चुनाव 100% जीतेगी। अब मार्जिन कितना रहेगा, कैसा रहेगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी हमने भरपूर मेहनत की है, आने वाले समय में हम भरपूर मेहनत करेंगे, कांग्रेस को जिता के विधानसभा में यहाँ का विधायक और रतन जी देवासी को विधानसभा पहुंचाएंगे, ये मेरा। राजपूत समाज को कांग्रेस ने 3 पद दिए, सुनील पुरोहित, कृष्ण पुरोहित एंड प्रताप पुरोहित। तो 2 पुरोहित तो नजर आए, लेकिन तीसरे पुरोहित आज इस सभा से नाराज रहे, क्यों? तीसरे पुरोहित प्रवासी हैं, वो मुंबई में हैं, उनसे हमारा संपर्क हुआ था, बात भी हुई है और वो बहुत जल्दी हमारे आएंगे और हमें ज्वाइन करेंगे और हमारे पार्टी के लिए वो काम करेंगे और कांग्रेस को जिताने में अपना पूरा सहयोग देंगे। आप मालवाड़ा के कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं, आपकी कांग्रेस वहाँ कितनी मजबूत है? हमारी कांग्रेस मालवाड़ा में हमेशा मजबूत रही है, पहले से भी, अभी भी काफी मजबूत है और हम वहाँ से हमेशा आगे रहते हैं। इस टाइम पिछली बार जो आगे रहे थे उससे ज्यादा अंतर से आगे रहेंगे। नहीं, पिछली बार तो आपका बूथ कौन सा है? मेरा बूथ जैसे बूथ नंबर बताओ, बूथ कौन सा है आपका? मेरा बूथ नंबर 172। 172। पिछली बार क्या अंतर था, कितने आगे पीछे थे? पिछली बार वहां से हम पीछे थे, प्रॉपर मेरे बूथ से कितने वोटों से पीछे थे? पीछे थे 200 वोटों से। अब की बार हम वहां से आगे रहेंगे। ऐसा क्या काम किया ताकि तो आप प्लस हो जाओ? हमने वहाँ लोगों के छोटे मोटे काम किए हैं, लोगों ने जो भी हमसे उम्मीद रखी थी उस पर हम खरे उतरे हैं। लोगों ने हमें जो भी काम दिखाए बताए उस पर हमने खरा उतरने की पूरी कोशिश की है, उनके काम हमने किए। तो मेरा पूरा विश्वास है मुझे कि हम वहां से अब की बार आगे रहेंगे। वर्तमान विधायक हैं, कांग्रेस को लेकर कई तरह के बात करते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, कांग्रेस के स्थानीय नेता काफी अलग माहौल खराब करते हैं। आप उनका जवाब क्या देना चाहोगे? अब कौन कितना भ्रष्टाचार कर रहा है वो आपसे किसी से छिपा हुआ नहीं है, पूरे रानीवाड़ा जानता है कौन भ्रष्टाचार कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। हम यहाँ से जरूर, हम राजस्थान सरकार में थे लेकिन यहाँ तो मारे हुए थे रानीवाड़ा में, अब वो विधायक थे, उन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया क्या नहीं किया वो पूरा मीडिया जानता है, पूरी रानीवाड़ा की जनता जानती है। बाकी रही बात जैसे यहाँ सरकार की नीतियों की, तो हमने काफी काम किया है, तो उसके लिए हम तो यही कहेंगे हमने काम किया है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो कुछ न कुछ अनर्गल आरोप लगाएंगे जीतने के लिए, लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है और हम यहाँ से जरूर जीतेंगे और उन्हें जनता ही जवाब देगी, क्योंकि हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम करेंगे। लगातार दो टर्म्स यानी 10 साल से भाजपा की सीट निकल रही है। रानीवाड़ा के विधायक नारायण सिंह देवल वर्तमान में रहे, वो चुनाव लड़ रहे हैं आपके सामने, उनके क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? उनका कैसा कार्यकाल रहा? उनका कार्यकाल, विधायक तो सबके होते हैं, आपके हमारे सभी विधायक हैं, लेकिन आप एक विधायक के नाते इनको यदि कुछ तुलना करके उनके काम के प्रति, उनके स्वभाव के प्रति और यदि मार्क्स देने कहेंगे तो क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं तो यही कहूंगा कि हमारा कार्यकाल जो 2008 से 13 तक था उसको पिछले 10 साल की बात करें, मैं वही कह रहा हूँ, 2008 से 13 साल तक हमारा जो कार्यकाल था रतन जी का, उसको आप ये 10 साल से, उनका 5 साल का कार्यकाल था, उनको 10 साल से कंपेयर करेंगे ना
तो भी कई ये 10 साल भी उनके लिए नहीं टिक रहे। हमने जो 5 साल में कार्य करवाए थे वो काफी इतने कार्य, शानदार कार्य कर, महत्वपूर्ण कार्य करवाए थे जो आज भी जनता हमें याद कर रही है। और इन्हें 10 साल में भी मेरे हिसाब से तो इन लोगों ने ऐसा कोई कार्य किया नहीं है जो जनता याद करे, या ऐसा कोई आने वाला समय में वापस इनको मौका दे। चुनाव से पहले, आशा संहिता लगने से पहले एक रानीवाड़ा में ट्रेड चला, जगह जगह चौराहे, सर्कल, मूर्तियां स्थापित करना, ये क्या था? देखो, ये तो नगर पालिका ने परमिशन दी है। इन्होंने नगर पालिका ने जो हर जगह मूर्तियां वगैरह जो भी बनाई है, तो उसके लिए वो तो आचार संहिता से पहले जो कार्य हुए ये भी विकास कार्य ही है। और वो नगर पालिका के तहत, और हमारे यहाँ से जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं कांग्रेस के, उन्होंने विकास के कार्य के तहत और लोगों के लिए ये सब किया है जो विकास के कार्य है। रोजगार गारंटी परिषद के सदस्य भी हैं, डायरेक्ट आपका संपर्क मुख्यमंत्री से, जहां आपके इस परिषद के अध्यक्ष हैं। आपने रानीवाड़ा के लेकर जो रोजगार के प्रति यदि बात करें तो आप सिर्फ एक ही बात रटाई कहते हैं, हमने मनरेगा के तहत रोजगार के लिए काम किया, लेकिन इनके अलावा भी रोजगार के लिए बहुत सारी कामें होती हैं। रोजगार गारंटी परिषद योजना जो समिति है आपकी, उसमें तो बहुत सारी रोजगार अपन चला सकते थे। मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि मैं जो मनरेगा स्टेट कमेटी है उसका मेंबर हूँ। तो मनरेगा के जो कार्य हैं उसमें आपने कभी सुझाव दिया मुख्यमंत्री जी को कि ये होना चाहिए? ये शहरी रोजगार का जो अपना शहर गांव में आता है, ग्रामीण क्षेत्र में आता है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपने क्या ऐसा किया? ग्रामीण क्षेत्र के लिए हमने रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर कैसे उपलब्ध हो उसके लिए हमने डिमांड की। वो हर जगह अभी काफी पर्याप्त मात्रा में कार्य शुरू करते हैं। उसके तहत हमने उनको सुझाव दिया कि शहरी रोजगार गारंटी भी लागू होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ नगर पालिका बनते ही वो भी यहाँ शहरी रोजगार के तहत भी इसके तहत कार्य शुरू करता है। बाकी जैसे लोगों का ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों लाभान्वित कैसे हो लोग इससे, तो वो भी हमने सुझाव दिए। उसके तहत भी ज्यादा से ज्यादा रोजगार के जो अवसर है वो मुहैया सरकार के द्वारा करवाए जा रहे हैं। चलिए, ये थे कृष्ण जी पुरोहित। आज की इस मुलाकात में, आज की इस डिबेट में इन्होंने अपने हमारे सवालों का जवाब दिया। अगले डिबेट में और हमारे साथ में कुछ और अलग मेहमान होंगे। तब तक सभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि। थैंक यू।